सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो मंडे को यानी कि तुम्हारा 25 अप्रैल को सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स 25 से स्टार्ट हो रहा है और तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस इंग्लिश लैंग्वेज का है, राइट। तो हम ये लेकर डिस्कस करेंगे सिंगल वीडियो में, तुम्हारा सारा फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे और कुछ स्ट्रैटेजी को भी लेकर डिस्कस करेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन जस्ट वन डे, राइट, इन अ सिंगल डे। तो कैसे तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नाउ यहाँ पर सब कुछ मोस्ट ऑफ द चीज़ ऑलमोस्ट सारा चीज़ अनसीन है, बट तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क्स, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि जब तुम अपना पूरा फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, सो यू कैन नॉट लीव आउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मार्क्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस क्या है। लेटर राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स तुम्हारा एसे राइटिंग कैरी करेगा। 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, तो उसमें से हाफ मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स तुम्हारा बस एसे राइटिंग से तुम्हें मिलने वाला है। तो एसे बहुत अच्छे से लिखना है, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड कीप योर पेपर नीट एंड टाइडी, डू नॉट मेक इट मेसी। अब यहाँ पर देखो लेटर राइटिंग, उसके बाद नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलेगा, देयर विल बी चॉइसेस। आइदर यू कैन अटेम्प्ट formal letter or informal letter, so it's your choice and I suggest you to go for informal letter because informal letter is more scoring और जो फॉर्मल लेटर है उससे ज़्यादा स्कोरिंग तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर होता है। बट इट्स टोटली अप टू यू, और तुम्हें ये भी नहीं सोच के जाना है घर से कि तुम इनफॉर्मल ही अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन तुम्हें इनफॉर्मल लेटर का समझ ना आए। सो इन दैट केस you will face problem if you have practiced or if you have gone through only one format, that is the informal letter. Now यहाँ पर नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का होगा, ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स का, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग फर्स्ट, देन विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो सबसे पहले तुम्हारा ईमेल राइटिंग क्या है। ईमेल राइटिंग में तुम्हारा रिसीवर्स ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पर तुम्हें @gmail.com जरूर से ज़रूर मेंशन करना है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। @gmail.com। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, @ भूल जाते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जीमेल में जी कैपिटल दे देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ @gmail.com। कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया था ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी क्या हमें बीच में लाइन लीव करना है, कहाँ कहाँ पर लीव करना है। तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई इन अ सिंगल वीडियो वी आर डिस्कसिंग द एंटायर फॉर्मेट। सारा चीज़ का, सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट लिखना है, देन सैल्यूटेशन लिखना है, ओपनिंग सेंटेंस होगा, फिर बॉडी, फिर क्लोजिंग सेंटेंस एंड लास्टली सब्सक्रिप्शन। नाउ ये तो तुम्हारा फॉर्मेट है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या है। राइट एन ईमेल टू द लोकल आर्ट थिएटर रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर आर्टिस्ट हु कैन प्ले एज Santa Claus for the Secret Santa on Christmas Eve। तो ये तुम्हारा टॉपिक है ऑफ द ईमेल राइटिंग। अब यहाँ पर देखो तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें रिसीवर्स ईमेल आईडी, यानी कि तुम जिसको लिख रहे हो ईमेल, उसका तुम्हें ईमेल आईडी लिखना है। तो यहाँ पर दिस इज़ द ईमेल आईडी, डू नॉट फॉरगेट @gmail.com। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी स्पेस नहीं होगा, अदरवाइज दिस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। सो यहाँ पर द आर्ट थिएटर लिखा है, लेकिन कहीं पर भी तुम्हें स्पेस नहीं दिख रहा हो, सो यू डोंट नीड टू गिव एनी स्पेस। तो ये तुम्हारा रिसीवर्स ईमेल आईडी हो गया, दिस इज़ द ईमेल आईडी। आफ्टर द ईमेल आईडी यू नीड टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है, डायरेक्टली आफ्टर द email ID below that you can write the subject is invitation to be a Santa Claus, so this is the subject। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद तुम्हें ईमेल राइटिंग में यू हैव टू लीव अ लाइन, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ा है, तुम देख सकते हो। यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन स्टार्ट विथ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या रहेगा, डियर, सर या फिर मैम। Do not write respected here, otherwise it will be considered wrong in email writing। ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, write dear, do not write respected in email writing। उसके बाद below, from below that you can just start, no need to leave line after salutation। After writing the salutation you need to start। It gives us an immense joy to inform you that the school is organizing an event called Secret Santa फॉर द स्टूडेंट्स ऑन द ओकेशन ऑफ क्रिसमस। उसके बाद ये तुम्हारा ओपनिंग सेंटेंस था। उसके बाद तुम्हें लाइन लीव करना है,
लाइन लीव करने के बाद तुम्हें बॉडी में आना है। बॉडी में डेट, टाइम, वेन्यू सारा चीज़ इंक्लूडेड रहना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। तो डेट, डी इज़ फॉर डेट, टी इज़ फॉर टाइम एंड वी इज़ फॉर वेन्यू। तो ये तीनों चीज़ इंक्लूडेड रहना चाहिए तुम्हारा बॉडी ऑफ द ईमेल में। We request you to send an artist from your theatre as the Santa Claus for the event. The students would love it. The event will be organized on 29th of April. So this is the date in the school campus. So this is the venue, that is the school campus from 3 PM onwards. So this is the time mentioned. तो ये तुम्हारा हो गया बॉडी के बाद तुम्हारा closing sentence आएगा. Closing sentence is this one. We look forward to a favorable response. So this is the closing sentence. Each and everything carries marks, so please do not forget anything. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आफ्टर यू कंप्लीट इट, क्लोजिंग सेंटेंस हो गया, उसके बाद तुम्हें अगेन लाइन लीव करना है, फिर तुम्हें थैंकिंग यू लिखना है, सब्सक्रिप्शन थैंकिंग यू, देन लीव अ लाइन अगेन एंड देन राइट योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली लिखने के बाद यू कैन गिव अ कॉमा हियर। थैंकिंग यू के भी बाद तुम कॉमा देना है तुम्हें यहाँ पर, थैंकिंग यू कॉमा योर्स फेथफुली कॉमा, देन नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम लिखना है, यू कैन राइट XYZ ऑल्सो एंड देन उसके नीचे तुम्हें क्या करना है, डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन में तुम लिख सकते हो हेड बॉय, इफ़ यू आर अ बॉय देन हेड बॉय, इफ़ यू आर अ गर्ल देन हेड गर्ल, तो ऐसे तुम लिख सकते हो। तो ये हमने तुम्हारा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। तुम और अपना बुक भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम्पल्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट रिमेंबर, ये जो फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया ये रेलिवेंट फॉर्मेट है, एकदम जेन्युइन है, तो तुम्हें यही वाला फॉलो करना है इफ़ यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स। अगर तुम ये जो फॉर्मेट मैं बता रही हूँ, अगर तुम ये फॉर्मेट यूज़ करते हो, दिस इज़ द ऑफिशियल फॉर्मेट, अगर तुम ये फॉर्मेट यूज़ करोगे सो देयर इज़ नो चांस ऑफ लूजिंग अ सिंगल मार्क्स। अब नेक्स्ट है तुम्हारा नोटिस राइटिंग फॉर्मेट। तो देखो, ये काउंसिल के वेबसाइट पे ये वाला तुम्हारा टॉपिक दिया हुआ था। आई हैव नॉट मेंशन्ड द क्वेश्चन हियर, दिस वाज रिगार्डिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, सो आई एम टेलिंग यू द टॉपिक ऑल्सो। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग तुम्हें नोटिस लिखना था। तो दिस इज़ द नोटिस, लेट्स सी द फॉर्मेट फर्स्ट। तो फॉर्मेट यहाँ पर है, एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट क्या होता है नोटिस राइटिंग का, पहले तुम्हें 2 हेडिंग्स यहाँ पर लिखना पड़ता है। पहले फर्स्ट हेडिंग लिखना पड़ता है, हेडिंग दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। आफ्टर द फर्स्ट हेडिंग, और एक चीज़ कि यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग तुम सारा कैप्स में लिख सकते हो, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, और स्मॉल लेटर में भी एक्सेप्टेड है। अब देखो, यहाँ पर सारा बोल्ड लेटर्स में कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग का बस बोल्ड में होना चाहिए, तुम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। हेडिंग के बाद तुम्हारा एक लाइन तुम्हें लीव करना है। आफ्टर यू लीव अ लाइन यू नीड टू राइट द सेकेंड हेडिंग, उसके बाद तुम्हें सेकेंड हेडिंग लिखना है। सेकेंड हेडिंग लिखने के बाद तुम्हें डेट, टाइम, वेन्यू ये सारा चीज़ तुम्हें मेंशन करना है। उसके बाद तुम्हें अपना नोटिस स्टार्ट करना है, जो भी डिटेल्स है तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद यू नीड टू राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन। नाउ यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो दिस इज़ द ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर योर नोटिस राइटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें टाइटल लिखना है, यानी कि हेडिंग लिखना है, फर्स्ट हेडिंग। इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड आई कैचिंग। तो ये तुम्हारा हेडिंग हो गया, वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर ऑफ वर्ड्स ये तुम्हारा हेडिंग है। तुम सारा चाहो तो कैप्स में भी लिख सकते हो, यानी कि कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में सारा लिख सकते हो, लाइक दिस, वॉर ऑफ वर्ड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वुड बी मोर रेलिवेंट। तो ये लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन लीव करना है, जैसे कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सेकंड हेडिंग देना है, दैट इज़ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो ये तुम्हारा सेकंड हेडिंग हो गया, दिस इज़ रिगार्डिंग द टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यू डोंट नीड टू लीव लाइन, उसके नीचे तुम्हें डेट, टाइम, वेन्यू सारा चीज़ मेंशन करना है। सो डेट इज़ ऑन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर राइटिंग ऑन ओनली यू नीड टू राइट द डेट। डेट क्या है, 25th of April 2022। यू कैन गिव एनी डेट। तुम्हारा एग्जाम से 25th को, इसलिए मैंने यहाँ पर 25th लिख दिया। 25th of April 2022, गिव अ कॉमा हियर आफ्टर अप्रैल। उसके बाद यहाँ पर डेट के बाद टाइम फ्रॉम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली टाइम नहीं लिखना है, फ्रॉम लिखो फिर टाइम लिखो। टाइम 9 AM to 1 PM। यू कैन राइट एनी टाइमिंग, यू कैन जस्ट राइट एनी टाइम। उसके बाद एट, फ्रॉम के बाद एट लिखना है। एट लिखने के बाद तुम्हें ऑडिटोरियम का नाम, तुम्हें यहाँ पर वेन्यू लिखना है। सो वेन्यू इज़ सेंटेनरी हॉल, सेंट पॉल स्कूल। तो यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हें एक लाइन लीव करना है। लाइन लीव करने के बाद तुम्हें स्टार्ट करना है नोटिस को। तो नोटिस यहाँ पर स्टार्ट होगा। इट शुड बी वेरी शॉर्ट। नोटिस राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट, नो नीड टू राइट लेंदी, जस्ट राइट इन शॉर्ट। But it should cover all the essential details mentioned in the question. Plus यहाँ पर time, date, venue ये सारा चीज़ important है। All pupils from classes
9 and 10 who wish to participate are to give their names to their respective class teachers on or before 18th of April 2022. अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर 18th of April लिखा है और क्वेश्चन जबकि स्टार्टिंग में हमने लिखा था ऑन डिबेट कॉम्पिटिशन, तो उसका जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था डिबेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन की डेट क्या दिया हुआ था 25th ऑफ अप्रैल, राइट. सो 25th ऑफ अप्रैल दिया था और यहाँ पर 18th कैसे हो गया. तो एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव टीचर्स. तो डिबेट कॉम्पिटिशन जबकि तुम नेम्स दे रहे हो तो वो तो डेफिनेटली यू विल गिव 1 week बिफोर ओनली, एंड देन यू विल प्रैक्टिस ऑल्सो फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड देन यू विल गो फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट. तो यहाँ पर तुम्हें 1 week से पहले का डेट देना है, उसके 1 week से पहले का डेट 1 week या फिर 4 days 5 days पहले का डेट देना है, बिकॉज तुम क्लास टीचर को पार्टिसिपेट करने के लिए नेम्स तो उससे पहले ही दोगे, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लाइन लीव करना है आफ्टर यू कंप्लीट इट. एक लाइन लीव करने के बाद एक लाइन लीव करने के बाद यू हैव टू राइट नेम और यू कैन राइट XYZ सिंपली एंड देन राइट हेड बॉय और हेड गर्ल. तो ये तुम्हारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है. So format of notice writing done. So I have this particular ebook for ICSE History Civics that will help you to boost your preparations for your semester 2 board examinations. Now let me tell you the benefits of preparing from this particular ebook. तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा ICSE सेमेस्टर 2 का जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स, उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, सारा चैप्टर्स का यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा. अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बिकॉज अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशंस के लिए टाइम नहीं बचा है. तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, जो चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर इंक्लूडेड है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आंसर्स भी इंक्लूडेड है, सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तुम्हें सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर आंसर्स. सॉल्यूशंस जो है एकदम रेलिवेंट है. अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर फॉलो करते हो, अगर तुमने कोई भी पर्टिकुलर बुक लिया है, तो वहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा. यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है जो कि तुम इजिली लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी अगर थोड़ा एफर्ट देकर सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, सो यू कैन इजिली स्कोर 40 out of 40 ओनली बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. सो द प्राइस ऑफ दिस ई बुक इज 25 rupees एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसे परचेज कर लिया है. और यहाँ पर लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल दिस और हाउ यू कैन परचेज दिस. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है. तुम्हें वहां पर मुझे टेक्स्ट करना है. यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स टू अवेल इट. So this ebook will definitely help you to prepare for your ICSE semester 2. Now format of informal letter. We are coming to the letter writing part. Letter writing का format देखो, informal letter का अच्छे तरीके से देखो. This is the format, official format. तुम्हें एड्रेस लिखना है. एड्रेस जो होता है तुम्हें कॉमा कॉमा कर कर लिखना है एड्रेस, और लास्ट में डॉट रहेगा, फुल स्टॉप. और यहाँ पर तुम्हें एड्रेस में सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज़ मेंशन करना है. कीप दिस थिंग इन माइंड. पिन कोड तो बहुत ही कंपलसरी है, नेसेसरी है कि तुम्हें पिन कोड भी देना है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. आफ्टर यू राइट द एड्रेस यू हैव टू लीव अ लाइन. एड्रेस लिखने के बाद सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से होगा. एड्रेस लिखने के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन. देन राइट द डेट. डेट लिखना है. डेट लिखने के बाद फिर यू नीड टू लीव अ लाइन. अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन एंड देन राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब रेस्पेक्टेड. रेस्पेक्टेड नहीं, यहाँ पर तुम्हें डियर लिखना है. डियर लिखना है. उसके बाद तुम जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसके बाद एक कॉमा दो. उसके बाद अगेन लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट विद द लेटर राइटिंग. तो यहाँ पर तुम्हें अपना लेटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो. 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 3 पार्ट्स यानी कि 3 पैरास में लिखना है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इस तरह से लिखना है. और तुम्हें बीच बीच में लाइंस लीव करना है. कैसे लाइंस लीव करना है, मतलब यहाँ पर तुमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर नेक्स्ट पैरा में जाने से पहले डेफिनेटली यू लीव अ लाइन. पैरा मतलब क्या होता है, पैरा चेंज करना मतलब यू लीव अ लाइन, राइट. तो ये तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. उसके बाद व्हेन यू कंक्लूड इट, कंक्लूडिंग सेंटेंस तुम्हारा यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा. कंक्लूजन के बाद यू नीड टू लीव अ लाइन. डू नॉट राइट थैंकिंग यू, जस्ट राइट योर्स अफेक्शनेटली, ओनली फर्स्ट नेम. तो ये तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. अब यहाँ पर कुछ
चीज़ है इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हें फॉलो करना है। देखो सबसे पहले एड्रेस में नेम ऑफ सिटी, पिन कोड इज़ एसेंशियल, तो तुम्हें इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इट। डेट में क्या है, डू नॉट मेंशन द वर्ड डेट, तो तुम्हें डेट जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हें DATE डेट ऐसे मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली डेट लिखना है। और किस फॉर्मेट में डेट लिखना है, सपोज 25 तुम लिख रहे हो, सो 25 to 22 इस तरह से तुम्हें नहीं लिखना है। तुम्हारा फॉर्मेट क्या रहेगा, 25 अप्रैल, 2022। दिस विल बी द format for writing the date and do not write the word date. This is important. उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर राइटिंग है वो तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। एंड डू नॉट राइट थैंकिंग यू, डू नॉट राइट दिस। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है फॉर योर इनफॉर्मल लेटर। एग्जाम्पल्स तुम बुक से देख सकते हो इनफॉर्मल लेटर का, इट्स वेरी कॉमन, यू विल गेट इट एनीवेयर। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, देखो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, तुम्हें एड्रेस लिखना है, सेम सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज़ तुम्हें मेंशन करना है। एड्रेस लिखने के बाद यू नीड टू लीव अ लाइन, देन राइट डेट, अगेन लीव अ लाइन, डू नॉट राइट द वर्ड डेट। और जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है वैसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, 25 अप्रैल, 2022 उस तरह से लिखना है। उसके बाद यू नीड टू लीव अ लाइन आफ्टर द डेट, देन राइट द डेजिग्नेशन। तो ये तुम्हारा हो गया सेंडर्स एड्रेस के बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन, देन राइट द सैल्यूटेशन। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट करना है, 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करना है, और लास्टली तुम्हें थैंकिंग यू नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है और योर फुल नेम लिखना है। वहाँ पर तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर में फुल नेम नहीं होगा, ओनली योर नेम, डू नॉट राइट योर टाइटल। बट यहाँ पर फॉर्मल लेटर है, तुम अथॉरिटीज़ को, कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी को लिख रहे हो, सो ये तुम्हें यहाँ पर फुल नेम लिखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, देखो यहाँ पर क्या क्या नोट करना है तुम्हें, कुछ चीज़। नो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद थैंकिंग यू ऑल्सो यू डोंट नीड टू राइट। एंड यहाँ पर मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू द मार्किंग स्कीम। ऑल पॉइंट्स सेम एज इनफॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर में हमने डिस्कस किया था। सो दैट इज़ द फॉर्मेट। और अपने पेपर को अच्छे तरीके से चेक कर लेना। टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कैसे तुम्हें टाइम मैनेज करना है और सारा चीज़ को टाइम पर कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू।